दुबई का मेडिकल अगर अनफिट हो जाए तो कंपनी क्या करती है। दुबई मेडिकल रूल 2025 आज की वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दुबई मेडिकल के हवाले से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि दुबई मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बनाएं, हमें बताएं, हमें इन्फॉर्मेशन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल से आपको पता लग गया होगा हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो दुबई मेडिकल के हवाले से आज इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मुझे सवाल आ रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर हम दुबई जाते हैं, हमारा मेडिकल फेल हो जाता है, हम अनफिट हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, और दुबई मेडिकल के रूल बता दें कि अगर हमारा फ़र्ज़ करें दुबई में मेडिकल फेल हो जाता है तो कितना जुर्माना आता है, कितनी देर के लिए हमें बैन किया जाता है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुबई का मेडिकल, काफ़ी लोगों के मुझे जो सवाल इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं कि दुबई के मेडिकल में क्या क्या होता है, मतलब वो भी बता दें। अगर फेल हो जाएं वो भी बता दें, और अगर हम डिपोर्ट हो जाते हैं, कंपनी हमें वापस भेज देती है, तो कितनी देर के लिए हमें बैन कर दिया जाता है, हम कितनी देर के लिए दुबई नहीं जा सकते, वो भी बता दें। तो आज की वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नंबर 1 जो सवाल है वो है दुबई मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। दुबई मेडिकल बहुत आसान होता है, सिर्फ आपका चेस्ट एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप कतर आना चाहते हैं, किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, तो आपका आइज़ टेस्ट, आपका बॉडी चेकअप, आपका फलां बहुत कुछ चेकअप होता है। लेकिन दुबई के मेडिकल में इतना चेकअप नहीं होता, सिर्फ आपका ब्लड और आपका चेस्ट एक्सरा लिया जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में पास हो जाते हैं, मेडिकल में पास हो जाते हैं, लेकिन जो मेन मेडिकल होता है वो दुबई जाके आपका होता है। अगर आप दुबई में जाकर अनफिट हो जाते हैं तो कंपनी आपको वापस भेज सकती है, आपकी कंट्री वापस भेज सकती है। अगर कोई बड़ी बीमारी है जो जिसका इलाज नहीं है, या जिसका इलाज है लेकिन टाइम 2-3 साल या इससे ज़्यादा का टाइम लगना है, तो कंपनी आपको वापस भेज सकती है। लेकिन अगर कोई छोटी बीमारी है जिसका इलाज है 1 महीने के अंदर, या आप डॉक्टर बोल दे ये इतनी मेडिसिन खाओ आप ठीक हो जाओगे, तो कंपनी आपको बोलती है आप रूम रहो, आप इलाज करवाओ, अपना सही हो जाओ, फिर आप अपना मेडिकल करवाओ, मेडिकल की रिपोर्ट ओके की आती है तो फिर आप काम पर ज्वाइन कर लो। लेकिन फ़र्ज़ करें आपका कोई बड़ा मसला निकल आता है जिस वजह से कंपनी आपको वापस आपकी कंट्री भेज रही है, तो कितनी देर के लिए आप पर बैन लगेगा। अगर आपकी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुमकिन ही नहीं है, या मुमकिन है बहुत टाइम लगेगा, तो कंपनी 5 साल का भी लगा सकती है, 2 साल का भी लगा सकती है, यानी कोई इतना फिक्स नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप पर परमानेंट बैन लग जाए, लाइफ टाइम के लिए बैन लग जाए, आप दुबई ना जा पाए। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपका दुबई का वीज़ा लग रहा है, आप पाकिस्तान में मेडिकल करवाएं, पैसे दे के बिल्कुल मत पास करवाएं। जो लोग कहते हैं कि इतने पैसे दो आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, उन लोगों से आपने दूर ही रहना है। उन लोगों की वजह से आपका मेडिकल फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, दुबई जाके आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इधर से ही अपना मेडिकल प्रॉपर करवाएं। अगर पास होते हैं तो जाएं, अगर नहीं होते तो मत जाएं, नहीं तो दुबई जाके आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, ये रिप्लाई नहीं आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।